नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और प्यार और स्नेह की उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ योग दिवस के प्रकरण को लेके कि योग दिवस है क्या और योग दिवस का क्या इतिहास रहा है योग को लेके और इसमें भारत का क्या योगदान है और अपने देश ने किस प्रकार योग को विस्तृत या पूरे विश्व में बांटा है, उसके बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं योग दिवस के बारे में। मैं बात करूं योग शब्द की। योग शब्द की बात करें तो योग शब्द युज धातु संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है। किससे? संस्कृत, जो अपनी मूल भाषा है संस्कृत भाषा, उसी संस्कृत भाषा का एक धातु है युज धातु और युज धातु से मिलकर बना है योग। और युज का जो शाब्दिक अर्थ होता है या युज का अर्थ होता है वो होता है संयोग, संयोग या मिलना। क्या दोस्तों? संयोग या मिलना। अब जब अपन योग की बात कर रहे हैं तो योग के जन्म स्थान की अपन बात करें, योग का जन्म स्थान, अपन बात कर रहे हैं योग के इतिहास के बारे में। थोड़ा संक्षिप्त में इतिहास जान लेते हैं कि योग कहाँ से निकल के आया है और किस प्रकार आज अपन 21 जून के दिन सभी योग दिवस मना रहे हैं। तो इसका जो पीछे का इतिहास रहा है उसके बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी लेंगे। उसके बाद बात करेंगे वर्तमान स्थिति की। योग के जन्म स्थान की बात करें तो योग का जन्म स्थान आप सभी जानते हैं कि ये भारत रहा है। भारत देश से ही क्या रहा है, योग का प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जन्म स्थान भारत है तो इसका कोई न कोई जन्मदाता भी रहा होगा जिसे इसको पिता कहा जा सकता है या फिर इसका जनक कहेंगे, वो है भगवान शिव। बात करें इसके जन्मदाता की, किसके जन्मदाता की? योग के जन्मदाता की, कि योग कहाँ से आरंभ हुआ और किस ने योग को उत्पन्न करा, वो है भगवान शिव। जन्मदाता या कह सकते हैं पिता या फिर कहेंगे अपन जनक, वो है भगवान शिव। जब पहले से ही अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है तो बात करें कि योग का उल्लेख अपने जो ये है देश, उसके किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में क्या मिलता है, इस योग शब्द का या योग के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वो है ऋग्वेद के बारे में। और एक और बात बताना चाहूंगा इसी के साथ कि एक अपने जो महाभारत की रचयिता थे, महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के रचयिता थे वेद व्यास जी। कौन दोस्तों? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने एक कथन कहा था योग को लेके कि योग क्या है, योग एक समाधि है। योग एक समाधि है। वेद व्यास जी कहते हैं कि योग एक समाधि है और समाधि का अर्थ होता है आत्मा का शुद्धिकरण। क्या होता है? आत्मा का शुद्धिकरण। इसीलिए अगर यदि योग निरंतर करते हैं तो आत्मा का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा था महान वेद व्यास जी ने, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? इन्होंने रचना की थी महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद बात करें, ये हुई भारत के बारे में जानकारी। तो भारत पहले से ही योग के बारे में जानता है। बात करें कि सबसे पहले पाश्चात्य जो माफ कीजिए पश्चिमी जो देश हैं, इनमें योग शब्द का प्रथम बार उल्लेख कब हुआ और कब योग के बारे में ये लोग जानने लगे थे, तो उसकी बात करें तो आपको पहले ये साफ कर देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। माफ कीजिए, हाँ, पहली बार जो पश्चिमी देशों में इसका उल्लेख किया गया वो किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आपको याद होगा 11 सितंबर 1893 ईस्वी को कहा शिकागो में, कहा शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? धर्म सम्मेलन। इसी धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे कौन? भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी। कौन गए थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी।
इन्होंने ही अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में लगातार 72 घंटे तक भाषण दिया था और उसी भाषण में सर्वप्रथम इन्होंने योग के बारे में बताया था। किसको? पश्चिमी देशों को। पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम जो चर्चा की गई योग को लेके वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब की गई थी? 11 सितंबर 1893 ईस्वी में, जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। उसी में किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम योग के बारे में पश्चिमी देशों को बताया था या पश्चिमी दुनिया को इसके बारे में ज्ञात करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये रहे बात करें योग की, तो योग का इतिहास रहा, ये छोटा सा संक्षिप्त इतिहास था। इसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में जो योग की स्थिति है ये किस प्रकार आई, योग विश्व में जो प्रचलित हुआ वो कैसे रहा, इसके बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, बात करते हैं सन 2014 ईस्वी की, माफ कीजिए 2014। कब? सितंबर 2014। कितने सितंबर? 27 सितंबर 2014। इस दिन अपने जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो यूएनओ है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या दोस्तों? यूनाइटेड की फुल फॉर्म, यूनाइटेड जब आ गए तो यूनाइटेड की अपन बात करते हैं, माफ कीजिए यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक जनरल असेंबली थी, उसमें 27 सितंबर 2014 को मोदी ने एक प्रस्ताव पेश किया। वह प्रस्ताव था योग से संबंधित। यूएनए की अगर मैं सामान्य बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसके वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में जो इसमें देश है वो है 193 देश यूएनओ से जुड़े हुए हैं। और जब 27 सितंबर 2014 को अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने, जब इन्होंने प्रस्ताव रखा किसका? योग का। इन्होंने योग का प्रस्ताव रखा कहाँ? जो इसकी जनरल असेंबली थी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो उसमें इन्होंने बताया, योग के महत्व बताया और इन्होंने बताया कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उस समय जब 193 देश इसमें शामिल थे तो इसमें से 177 देशों ने, कितने देशों ने दोस्तों ये याद रखना, 177 देशों ने सहमति दी थी किसको? योग दिवस को मनाने के लिए। कितने देशों ने? 177 देशों ने। और इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और इसके बात करूं, इसका जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है, वर्तमान में सेक्रेटरी जो जनरल है, सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनियो गुटेरेस, माफ कीजिए गुटेरेस। इसकी जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें टोटल देश हैं वो है 193। और उस समय जब ये प्रस्ताव पेश करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने जनरल असेंबली में, यूएनओ की जनरल असेंबली में जब प्रस्ताव पेश करा और इसके महत्व होता है, तो उसके बाद 193 देशों में से 177 देशों ने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके बाद 21 जून से, माफ कीजिए, जो ये प्रस्ताव स्वीकार करा था, ये जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था वो किया गया था 11 दिसंबर 2014। नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा था 27 सितंबर 2014 को यूएनओ की जो जनरल असेंबली थी उसमें प्रस्ताव पेश करा और 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने इसको स्वीकार किया। कितने देशों में से? 193 देशों में से। अपन यूएनओ की बात कर रहे थे,
इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी वर्तमान देशों की बात करें तो वो है 193 देश, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। और जो वर्तमान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। बात करते हैं आगे की कि जो इन्होंने स्वीकार किया और जो दिन तय किया वो किया गया 21 जून, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। कौन सी तारीख तय की गई दोस्तों? वो जो तारीख तय की गई थी वो की गई थी 21 जून। अब ये 21 जून ही क्यों की गई? सवाल आता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था वो मान लिया गया। तो ये 21 जून के दिन ही क्यों माना गया? तो बात करें 21 जून की, तो 21 जून का जो दिन होता है वो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एक तो इसका कारण ये रहा कि जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून का दिन। इसीलिए 21 जून को ही स्वीकार किया गया, क्या मनाना? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना स्वीकार किया। इसका पहला कारण तो यह था। ठीक है दोस्तों। और इसका जो दूसरा कारण ये है कि 21 जून के दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन पहले और दिनों की अपेक्षा सबसे पहले उदय होता है। 21 जून के दिन सूर्य उदय सबसे पहले होता है। और इसी दिन भगवान शिव ने प्रसार करा था। किसका प्रसार किया? योग का प्रसार किया था अपने 7 शिष्यों के साथ। तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला कारण था कि 21 जून का दिन है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसी दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसीलिए इसका पहला कारण था। कारण क्या? पहला कारण था कि क्यों 21 जून का दिन ही इसके लिए ना निश्चित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के लिए। तो इसका पहला कारण था कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। पहला कारण तो इसका यह था। दूसरा कारण रहा कि 21 जून के दिन ही भगवान शिव ने किसका प्रसार किया? योग का प्रसार किया। किनको किया? अपने 7 शिष्यों को। कितने शिष्यों को? 7 शिष्यों को। इसीलिए योग दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की। अपन ने बात करी कि क्यों मनाया जाता है 21 जून को, और इसकी क्या किस आधार पे ये 21 जून को मनाया जाने लगा, और इसके क्या कारण है कि ये 21 जून को ही मनाया जाता है या 21 जून इसके लिए निश्चित किया गया। इसके बाद बात करते हैं जब 21 जून 14 में इसका प्रस्ताव पास हुआ था दिसंबर में, तो 21 जून 2015 में इसका कौन सा वो मनाया गया? फर्स्ट योग दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 21 जून 2015 को। और इस दिन लगभग विश्व के सभी देशों में योग दिवस मनाया। पहला ऐसा कोई दिवस है जो कि सारे विश्व में एक साथ मनाया गया। इसीलिए ये जो दिन है 21 जून 2015 का दिन अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया स्वर्ण अक्षरों में। क्यों किया गया? क्योंकि ये पहला दिवस है या ऐसा कि जो सभी देशों में मनाया गया था। इसलिए 21 जून 2015 का दिन एक विशेष दिवस था। उसकी बात करें कि अभी जो 2020 में जो ये मनाया जा रहा है योग दिवस, इसका ये कौन सा संस्करण है? ऑफकोर्सली जब 15 में पहला मनाया गया है तो 2020 में कौन सा हुआ? इसका 6वां संस्करण हुआ। कौन सा संस्करण हुआ दोस्तों? 6वां संस्करण इसका कब मनाया जा रहा है? 2020 में। इसका 6ठा संस्करण था 2020 में जो योग दिवस मनाया जा रहा है, ये 6ठा संस्करण। और इसकी यदि थीम की बात करें, प्रत्येक योग दिवस की कोई ना कोई थीम होती है। जो भी उत्सव मनाया जाता है उसकी कोई ना कोई थीम होती है। इसकी थीम है योगा एट होम एंड
योगा विथ फैमिली। क्या दोस्तों, इसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। योग करें घर पर अपनी फैमिली के साथ। इसकी थीम है किस उत्सव की? 2020 का जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो छठा संस्करण मनाया जा रहा है, इस छठे संस्करण की जो थीम है वो है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। बात करें 2019 के योग दिवस की तो वो था 5वां संस्करण और ये मनाया गया था रांची झारखंड में। कहा दोस्तों, रांची झारखंड में मनाया गया था और इसकी जो थीम थी वो थीम थी क्लाइमेट एक्शन। पूछ सकता है दोस्तों आने वाले किसी भी एग्जाम में कि 2020 की थीम ना पूछ के 2019 की थीम पूछ लें, तो उस स्थिति में आपको याद होना चाहिए कि 2019 का जो संस्करण था वो था 5वां संस्करण और इसकी जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन और ये मनाया गया था रांची झारखंड में। अब अपन यहाँ से बात कर रहे हैं भारत के बारे में कि भारत में कहाँ मनाया गया। ये 2015 की मैं बात करूं, 21 जून 2015 को जो पहला योग दिवस मनाया गया था ये भारत में मनाया गया था, भारत में दिल्ली में। कहा दोस्तों, दिल्ली में ये मनाया गया था पहला जो योग दिवस मनाया गया था वो। और 2019 का जो था वो रांची झारखंड में मनाया गया और जो छठा संस्करण था ये नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण इसकी जो थीम है ये भी इसी प्रकार रखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि आप मनाएं कहाँ, घर पे, और वो भी अपनी फैमिली के साथ। इसीलिए इसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मैं राजस्थान की बात करूँ 19वां, तो यह मनाया गया था अजमेर में, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसकी बात एक और विशेष है कि 2018 में, कब 2000, पहले इसको साफ कर देता हूँ फिर लिख देता हूँ। 2018 में बाबा रामदेव, जिनकी वजह से योग का इतना प्रचार प्रसार हुआ है आधुनिक युग में, उन्होंने 2018 में कोटा राजस्थान में बाबा रामदेव ने क्या करा? रामदेव जी ने 2 लाख लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 2 लाख लोगों के साथ एक साथ क्या करा? एक साथ योग करा, एक साथ योग किया और यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड था और यह भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया कि 2 लाख लोग एक साथ करें। किसके साथ? बाबा रामदेव जी के साथ। कहाँ? कोटा राजस्थान में। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करता हूं कि जो ये आयोजन करवाया जाता है अपने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, जो भारत में योग दिवस का जो आयोजन करवाया जाता है वो करवाया जाता है आयुष मंत्रालय के तहत। आयुष मंत्रालय के तहत। अब बात करिए आयुष मंत्रालय क्या है, तो थोड़ा सा अपन आयुष मंत्रालय के बारे में भी जान लेते हैं। इसको साफ कर देता हूं, अपन बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। जो अभी आयोजन करा जा रहा है वो आयुष मंत्रालय द्वारा ही योग दिवस का आयोजन करवाया जाता है भारत में और वो करवाया जाता है 21 जून को। बात करें आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के गठन की यदि बात करें तो गठन की अपन बात करते हैं तो इसका गठन हुआ आयुष मंत्रालय का, वो हुआ 2014 में। पहले भी ये था लेकिन ये किस में था? विभाग था ये आयुष मंत्रालय और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था। किसके अधीन? स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन था। सन 2014 से इसको एक अलग मंत्रालय बना दिया गया। यदि इसको मंत्रालय बना दिया गया है तो इसका कोई न कोई वर्तमान मंत्री भी होगा और जो इसका वर्तमान में मंत्री है वो है श्रीपद यसो नायक। ये क्या है? इसके वर्तमान मंत्री हैं। किस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं? आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? वो है श्रीपद यसो नायक। ठीक है दोस्तों, इसके फुल फॉर्म की यदि बात करें तो फुल फॉर्म है ऐसे हैं आयुर्वेद, क्या? आयुर्वेद, और वाई से होगा योगा,
आयुर्वेद, योगा, वाइस यू से है यूनानी, और एस से है सिद्ध, और एस से होगा होम्योपैथिक। होम्योपैथिक तो इसकी फुल फॉर्म हुई आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक। ये है आयुष की फुल फॉर्म, आयुष मंत्रालय की। अपन ने बात की आयुष मंत्रालय का गठन हुआ 2014 में। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये क्या था? ये था एक विभाग जो किसके अधीन था? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत था, और अब ये अलग से मंत्रालय बना दिया गया है। और जो इसके अभी वर्तमान मंत्री हैं वो है श्रीपद नायक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2020 में इस मंत्रालय के द्वारा एक वीडियो कॉन्टेस्ट, क्या दोस्तों, माई लाइफ माई योगा के नाम से एक माई लाइफ माई योगा के नाम से एक वीडियो कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा है। वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इस कॉन्टेस्ट के अनुसार भारत का या कोई भी व्यक्ति 3 मिनट का वीडियो बना के जिसमें बनाया उसको योग करके दिखाना है उस 3 मिनट में, साथ ही उसका कि उस योग के क्या महत्व है वो बताने हैं, और वो वीडियो वायरल करना है अपने अनुसार किसी भी उस पे माध्यम से, जैसे सोशल अपने जो ये हैं एप्लीकेशन, उनके किसी भी माध्यम से इनको क्या करना है? वायरल करना है। जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होगा उसकी इन्होंने प्राइस भी रखी है। बात करें अगर इस माई लाइफ माई योगा जो कॉन्टेस्ट है, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट की घोषणा करी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कब? इनका एक कार्यक्रम आता है मन की बात कार्यक्रम में अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने घोषणा करी किसकी? वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट की, जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। इसका आयोजन करवाया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और इसको जो लॉन्च किया था वो है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा, और लॉन्च किया किसने था? अनुष्का शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, और जिसमें प्राइस की बात करें तो जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होगा और जो पहले स्थान पर रहेगा वायरल होने में, उसकी जो प्राइस है, फर्स्ट पे रहने वाले की प्राइस है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। बात करें सेकंड नंबर पे जो रहेगा उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है दोस्तों 50,000 रुपये, और जो थर्ड रैंक पे रहेगा उसकी प्राइस है 25,000 रुपये। तो दोस्तों इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। तो ये था आप आज जो विशेष था अपने योग दिवस को लेके। उम्मीद करता हूँ जो अपन ने योग के बारे में आज पढ़ा है, योग का इतिहास अपन ने जाना है, योग कहाँ से किस प्रकार निकल के आया है, किस प्रकार भारत देश के द्वारा विश्व भर में योग को एक प्रचलित किया है, योग दिवस जो 21 जून को क्यों मनाया जा रहा है, इन सभी कारणों पर अपन ने विस्तृत अध्ययन करा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।